हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस जो 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा और बिहार पुलिस किरण का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट संख्या आज से हम लोग कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है, नए पैटर्न पे बिल्कुल आधारित है और परीक्षा के लिए रामबाण है और टोटल 100 प्रश्न का डिस्कशन होगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो इसकी अगर हम खासियत की बात करें तो इसमें जो है टोटल 29 सीट दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 2024 तक के हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है, ठीक है इसमें। और ये 10वां लेवल का है और ये प्रैक्टिस सेट संख्या आज से हम लोग 1 कर रहे हैं। इसका जो है ना सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना देंगे, उसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो क्लास खत्म होने के कुछ घंटे के बाद जो है ना आपको जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आज से जो हम लोग जो है ना किरण का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टोटल 29 सेट है। और जो एग्ज़ाम जो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली है उससे पहले जो है ना हम जो है टोटल 29 सेट करवा देंगे। तो चैनल पे बने रहें और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 1 नंबर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यह किरण का प्रैक्टिस सेट है और टोटल 29 सेट है इसमें। और सारा सेट को हम करवाएंगे। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से 10वीं मैट्रिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल 29 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट संख्या 1। इसमें जो है दोस्तों हल प्रश्न पत्र भी दिया है, वो भी करवा देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या कितना 1 है। तो इसी को हम लोग जो अभी करने वाले हैं, टोटल 100 प्रश्न है इसमें। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करेंगे और बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए लगाना। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। पीडीएफ जो है ना आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना हिंदी से पहले स्टार्ट है और 1 नंबर का प्रश्न हिंदी का है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो देखिए, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। 2 नंबर का प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, पुरुषोत्तम बराबर बहुब्रीहि समास। ये जो है ना आपको सही नहीं है। ठीक है, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास है। 3 नंबर का प्रश्न, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है या नहीं पूछा गया। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ना अयादी संधि नहीं है। 4 नंबर प्रश्न, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यह जो है ऑप्शन नंबर 1 में अशुद्ध वाक्य है। 5 नंबर प्रश्न, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आंसू नयन तारिका लोचन, यह जो है सही पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही पर्यायवाची क्या होगा, इसका आंख के पर्यायवाची नयन तारिका है, न कि आंसू। इसके बाद है अंग्रेजी का प्रश्न। देखिए यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6 नंबर प्रश्न, फाइंड द एंटोनमी ऑफ द मास्टर। मास्टर का एंटोनमी क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑक्सिलरी। क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर प्रश्न है, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे, क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ गोज हो जाएगा, GO
यस गोज, यानी इसका जो बनेगा सेंटेंस, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गोज। 8 नंबर प्रश्न है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। इसका होगा एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनलिमिटेड। 9 नंबर प्रश्न फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4 द प्रिंस came on the throne at very early age। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 नंबर का क्या हो जाएगा, 2, ये जो देख रहे हैं। 10 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन डैश आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में जो एन दिया हुआ यही होगा। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो आप देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। तो देखिए ये आपको कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन करना, यानी ग्राम पंचायत का गठन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत का गठन करना। 12 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। यह होगा आपको कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 अनुच्छेद 23। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 23। 13 नंबर प्रश्न, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है क्या है। यह है आपको शोषण पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शोषण पर नियंत्रण। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो ये जो माना जाएगा ये माना जाएगा आपको कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। 15 नंबर प्रश्न है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। ये क्या था 1911 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1911। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। 17 नंबर का प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यह किया था धर्मपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। देखिए कृषि का। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा कृषि। 19 नंबर प्रश्न है अबुल फजल ने लिखा था, क्या लिखा था। यह लिखा था आपको अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा लिखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर का प्रश्न है भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। यह था आपको कबीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा कबीर। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। यह जो कार्य होगा आपको लकड़ी काटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी काटना। 22 नंबर प्रश्न, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। तो भारत रत्न सर्वप्रथम मिला था, वह किसको मिला था, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था, कमेंट करके बताइए कौन था। तो ये था आपको कौन था, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर प्रश्न, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। ये आपको गंडक परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गंडक परियोजना। 24 नंबर का प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निम्नांकित की गई है। यह किया गया आपको रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ लाइन।
25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? ये आपको आंध्र प्रदेश। 25 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 27 नंबर प्रश्न है, माइका खान पाया जाता है कहाँ पे? ये देखिए माइका खान पाया जाता है कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 2 कोडरमा। 28 नंबर का प्रश्न, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी कहाँ की? ब्रिटिश। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कानून से संबंधित है? यह था आपको संथाल क्रांति जो 1855 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संथाल क्रांति 1855। 30 नंबर प्रश्न, संसद के पहले घंटे का समय आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो कहा जाएगा प्रश्नकाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नकाल। 31 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह असम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। 32 नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदारी होती है? ठीक होगा लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति। 33 नंबर प्रश्न, वो कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? वह राजा था राजेंद्र प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। 34 नंबर प्रश्न है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री। 35 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीय पवन है कौन है? देखिए दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, यही क्या है? भूमंडलीय पवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन प्राप्त हुए हैं? ये चिरांद में। कहाँ पे? चिरांद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चिरांद। 37 नंबर प्रश्न, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के नाम से जुड़ा हुआ है? देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वी कुरियन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वी कुरियन। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? कौन ग्रह चमकदार है? तो ये ग्रह है आपको शुक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? शुक्र। 40 नंबर प्रश्न, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? यह करेगा इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? देखिए यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद। 42 नंबर प्रश्न, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? यह हुआ था बिहार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिहार। 43 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपको कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैस्पियन सागर। 44 नंबर प्रश्न, डूरंट लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? डूरंट लाइन के बारे में पूछ रहा है तो ये है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
45 नंबर प्रश्न, मानव विकास के संगठक कौन है? देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन ये भी है, शिक्षा भी है, उपभोग तथा जीवन दान ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान से, ये प्रश्न नीचे वाला देखने को मिलेगा। 46 नंबर प्रश्न, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये मिलेगा आपको किसके बारे में? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परवर्ती गुप्त वंश। 47 नंबर का प्रश्न, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह जो बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम खां काकर। 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ये क्या था? राजा सिताब राय को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजा सिताब राय। 49 नंबर का प्रश्न, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन थे। कौन थे? देवकी नंदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देवकी नंदन। 50 नंबर का प्रश्न है, विदेशिया नाट्य नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो है आपको राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका गुड्डू राय राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 51 नंबर प्रश्न, बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 52 नंबर का प्रश्न, कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आती है? यह पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पटना। 53 नंबर प्रश्न है, गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? या वो कटिहार जिले में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कटिहार। 54 नंबर प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में कौन कौन है? तो ये रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद। 55 नंबर प्रश्न, बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोला पासवान शास्त्री। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 56 नंबर से, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 56 नंबर का प्रश्न, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये आपको जो है भिलाई, छत्तीसगढ़, ये युग्म सही है। 57 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किससे? ये आपको देखिए नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नगर पालिकाओं। 58 नंबर प्रश्न, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती यानी जीवती जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ से, महाराष्ट्र से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। 59 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी धर्म की शुरुआत की? अकबर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर। 60 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? देखिए ये था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 61 नंबर का प्रश्न, मौर्य वंश निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था?
नंद वंश, नंद राजवंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंद राजवंश। 62 नंबर प्रश्न, डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, कौन थी? ये तो हमको मृदुला सिन्हा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मृदुला सिन्हा जो है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। 63 नंबर प्रश्न है, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है, कहाँ पे? यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। 64 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप परिभाषित किया जाता है? ये तो सांविधिक चलनिधि अनुपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था 1882 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1882। नेक्स्ट 66 नंबर, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? ये आपको झारखंड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड है। 67 नंबर प्रश्न, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए 36 फीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 36 फीट होती है। 68 नंबर प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? देखिए आपको बॉक्साइट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बॉक्साइट। 69 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता है? देखिए गोपुरम कहा जाता है। क्या गोपुरम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोपुरम। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो कौन सा होगा? ये आपको है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे। 71 नंबर का प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? ये आपको डिब्रूगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिब्रूगढ़। 72 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? देखिए 50.65 लाख करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 50.65 लाख करोड़ रुपए। 73 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया युक्त यानी मुक्त घोषित किया गया? देखो वो देश है जॉर्जिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? जॉर्जिया। 74 नंबर प्रश्न है, रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? तो ये जोन होगा दक्षिण तट रेलवे जोन। कौन? दक्षिण तट रेलवे जोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण तट रेलवे जोन। 75 नंबर का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल गैर निष्पादित संपत्तियों का अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के न्यूनतम स्तर पर था। देखिए 2.6%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2.6%। इसमें अब जो है विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट है 76 नंबर से, तो इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या बोला 76 नंबर, एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल कितना है? देखिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 15 न्यूटन। 77 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है कितना है? ये ऑप्शन देखिए ध्यान से कितना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपको 17 न्यूटन। 77 नंबर का प्रश्न है, जो आप देख रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया युक्त यानी मुक्त घोषित किया गया? देखिए 2.6% इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2.6। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत में 2025 में 2 से अधिक राज्य राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, कौन से राज्य में?
ऑप्शन नंबर एक, स्मॉल जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। 78 नंबर प्रश्न है, हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का वर्तनांक है कितना है? देखिए 1.5 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1.5। 79 नंबर प्रश्न, दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ बी ए टू बी बनाते हैं। 2a+b समीकरण A2B प्रतिक्रिया से कौन प्रतिक्रिया से संबंधित कौन कथन सत्य है? तो देखिए A2B की संरचना नियत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की एक नए मोल का अर्थ क्या है? देखिए CO2 का 44 ग्राम ये भी होगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु ये भी होगा, STP वो 22.4 लीटर आयतन। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता है कितनी है? ये जो चित्र देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कितना होगा इसका संयोजकता, संयोजकता कितना होगा ये? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन था। 82 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? देखिए ये जो दर्शाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, CaOCl2 प्लस 2HCl समीकरण CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी किस में? हाइड्रोजन का 1 ग्राम में, ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर का प्रश्न है, वर्णांत व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? लाल और हरा में, लाल और हरा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 85 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, खिलाड़ी यानी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? गति का जड़त्व का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गति का जड़त्व। 86 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? देखिए पिट्यूटरी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 87 नंबर का प्रश्न, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कैसी? तो होगा ये आपको क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। 88 नंबर का प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए यह जो कार्य कर रहा है न्यूटन का तृतीय नियम पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का तृतीय नियम। 89 नंबर प्रश्न, सोने यानी स्वर्ण पर बिजली के मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है कौन होता है? तो ये होगा पोटेशियम, कौन होगा? पोटेशियम आरी साइनाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 90 नंबर का प्रश्न, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें कौन सा होगा आपको? फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मिक अम्ल है। 91 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं। 91 नंबर क्या बोल रहा है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपर भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? उस समय कितना होगा आपको? ये होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर है।
92 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। क्या होगा? ईल मछली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ईल मछली। 93 नंबर प्रश्न, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए 39 होगा। कितना होगा? 39। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 39। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रति ऑक्सीकारक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 95 नंबर का प्रश्न, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ये जो CaOH2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ जो है ना आपको 5 प्रश्न जो आपको गणित से देखने को मिलेगा। तो इसका जो है ना हम PDF दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग जो है बना लीजिएगा। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।